Dear students, today we are going another lecture of class 3rd science book, that is safety, how to keep safe. Now our topic today is safety on road. It means how we remain safe on the road, या इस तरह भी बोल सकते हैं कि जब भी हम रोड पे सड़कों पे चलते हैं तो हम कैसे अपने आप को महफूज रखें, अपने आप को किस तरह बचाएं। सबसे पहले जब भी आपको सड़क पे चलना होता है तो क्या करोगे, आप लेफ़्ट साइड एंड राइट साइड दोनों से एक एक नज़र मार के, दैट मीन्स जब भी आपको रोड क्रॉस करना होगा तो आप सबसे पहले राइट की तरफ देखोगे, उसके बाद लेफ़्ट की तरफ, राइट की तरफ और उसके बाद लेफ़्ट की तरफ, और उसके बाद दोबारा राइट की तरफ देखोगे। उसके बाद आप देखोगे कोई भी गाड़ी नहीं आ रही है तो आप जाके रोड को क्रॉस करोगे। अब रोड को किस जगह क्रॉस करना है, जब आप भी देखोगे कि ये ज़ेब्रा क्रॉसिंग होती है, अगर ऐसी क्रॉसिंग ब्लू एंड ग्रे या वाइट लाइन्स जो होती हैं तो इसको हम ज़ेब्रा क्रॉसिंग बोलते हैं। जिस तरह एक छोटा बच्चा क्रॉसिंग करता है, ऐसे ज़ेब्रा की जो लकीरें होती है उस जगह सिर्फ आप क्रॉस करोगे, किसी और जगह कोशिश नहीं करोगे क्रॉस करने की। क्यों? क्योंकि ये सेफ रहता है इस जगह। या किसी जगह ऐसे बोर्ड लिखा होगा या ऐसा बोर्ड उस पर ज़ेब्रा क्रॉसिंग सड़क पे नहीं बना होगा, लेकिन साइड में एक छोटा सा बोर्ड ऐसे दिखेगा आपको जहाँ पर आप क्रॉस कर सकते हैं। या अगर ऐसा भी नहीं हुआ तो आप क्या करोगे, आप देखोगे कि कहाँ पर सबवे हैं। सबवे ऐसी जगह होती है या तो ये सड़क के नीचे से चली जाती है या सड़क के ऊपर से, ऐसी सीढ़ियों पे आप देखोगे कि सड़क जो है, गाड़ियों की सड़क, उनके ऊपर से एक रास्ता जाता है जो सिर्फ चलने के काबिल बना होता है या चलने के लिए बनाया होता है। या सड़क के नीचे से इस तरह जो जगह बनी होती है ये सिर्फ चलने के काम आती हैं। तो इन जगहों पर आप प्रेफर करोगे रोड को क्रॉस करने की। उसके बाद दूसरा पॉइंट है, जब भी आप गाड़ी में चढ़ते हो तो छोटे बच्चे ज़्यादा क्या करते हैं, ये खेलते रहते हैं बस में। तो लास्ट ट्राई पिछले वाले लेक्चर में भी मैंने बोला कि हमेशा जब भी आप बस में चढ़ोगे, बस में आराम से चढ़ो और उसके बाद अपनी अपनी सीट पे आराम से बैठो। और कोई भी बॉडी पार्ट, जो भी बॉडी पार्ट एक इंसान का होता है, इसको आप बस चलती हुई बस से बाहर नहीं निकालोगे आउटसाइड। जिस तरह इन बच्चों ने बाहर निकाले हैं अपने सर, अपने हेड, या इसने बाजू निकाली है, इसने भी बाजू, इसने हेड, ये आप कभी नहीं करोगे। क्यों? क्योंकि इससे क्या होता है, ज़्यादा से ज़्यादा एक्सीडेंट होने के चांसेस होते हैं। तो ये और एक प्रिकॉशन है कि आप क्या करोगे, आप अपने बॉडी ऑर्गन्स, बॉडी पार्ट्स गाड़ी के बाहर, चलते हुए गाड़ी के बाहर नहीं ले जाओगे। उसके बाद जब भी आपको चलना होता है, ये सिंपल सा एक रोड है, तो जब भी आपको चलना होता है गाड़ी में नहीं, पैदल, तो ये फुटपाथ है। क्या है ये? लेफ़्ट साइड में भी होता है फुटपाथ और राइट साइड में भी होता है। इस तरह यहाँ पर आप देखोगे, यहाँ पर भी फुटपाथ है यहाँ पर। तो आप हमेशा कोशिश करोगे कि इन्हीं फुटपाथों के ऊपर चलने की, अपनी मंजिल को ताकने की इन्हीं फुटपाथों पे। दूसरी बात, अगर आप छोटे छोटे गाँव में चल रहे हो तो छोटे गाँवों में फुटपाथ्स नहीं होते हैं, लेकिन साइड आपको क्या करना है, साइड के किनारे चलना है, जहाँ से गाड़ी नहीं चलती है, साइड के किनारे धीरे धीरे आराम से चलना होता है। तो उसके बाद क्या होता है, आप जब भी एक सिग्नल पे जाओगे तो आप वहाँ अगर रेड सिग्नल आपको मिलेगी तो इसका मतलब है आप रुक जाओ, आप रुक जाओ तब तक जब तक ना येलो का मतलब है अब आपकी बारी आने वाली है, लेकिन कुछ देर के लिए आपको दोबारा रुकना है, इसका मतलब होता है वेट। तो अगर आप रेड देखोगे इसका मतलब है आपको टोटली रुकना है। वेट का मतलब है थोड़ा सा इंतज़ार करना, उसके बाद अब आपकी बारी आएगी। हाँ, अगर आपको ग्रीन सिग्नल दिखेगी, ग्रीन
ग्रीन सिग्नल का मतलब है गो, इसका मतलब है कि आप जा सकते हो, आप चल सकते हो। तो इन सिग्नलों को आपको याद रखना है। उसके बाद और एक आता है जिसको हम बोलते हैं कि क्या बोलते हैं कि यू शुड नॉट प्ले ऑन द रोड। आप रोड पे कभी नहीं खेलोगे, कभी चाहे गाड़ी उस पे चल रही हो या नहीं चल रही हो, आप कभी भी सड़क पे ऐसे ही नहीं खेलोगे। क्यों? क्योंकि ये बैड हैबिट्स में भी माना जाता है। और दूसरी बात, इससे आपको ज़्यादा से ज़्यादा नुकसान या एक्सीडेंट होने के ज़्यादा से ज़्यादा चांसेस होते हैं। तो ये थे हमारे कुछ पॉइंट्स किनके लिए कि आप रोड पे किस तरह अपने आप को सेफ रखोगे, अपने आप को किस तरह सेफ रखोगे रोड पे, चाहे चलते हुए चाहे गाड़ी में, कोई भी तरीका अपना लो तो अपने आप को हमेशा सेफ रखने की ज़रूरत होती है। तो ये लेसन, इसके बाद हम और एक लेसन लाएंगे। तब तक आप इस चैनल को सब्सक्राइब, लाइक एंड कमेंट। जो भी आपके क्वेश्चंस होंगे या कोई भी टॉपिक पढ़ाना होगा तो आप मुझे वो बोल सकते हो। चलो, विश यू हैप्पी डे।